अगर आपके पास 15,000 रुपए हैं तो क्या आप उन पैसे को डबल करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। एनलॉन हेल्थ केयर का आईपीओ आज इसका सेकेंड डे है। कल गणेश चतुर्थी था 27 अगस्त को, इसलिए कल मार्केट क्लोज था। तो आज इसका सेकेंड डे है, कल इसकी क्लोजिंग है 29 अगस्त को। इसका जो जीएमपी है वो फिलहाल अभी 5 रुपए पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन मैंने जो रिसर्च किया है वो आपको शॉक कर देगा। 30 सेकंड में मैं आपको बताऊंगी कि ये स्कैम है या फिर गोल्ड माइन। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट प्रॉफिट में। मैंने जो इस कंपनी के बारे में रिसर्च किया है और इसके जो कॉम्पिटिटर्स है उसको भी एनालाइज किया है, तो मुझे जो मिला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले एक बात, अगर आप आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिना प्रॉपर रिसर्च के, तो आप इन्वेस्ट नहीं करते, आप ग्लैम्बिंग करते हैं। इसलिए सबसे पहले आप प्रॉपर रिसर्च करें उस कंपनी के बारे में, उस आईपीओ के बारे में एनालाइज करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन बनाएं। वैसे ये वीडियो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है, मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही कोई डिसीजन बनाए कि आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए एनलॉन हेल्थ केयर का आईपीओ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। तो एनलॉन हेल्थ केयर का जो आईपीओ है वो 26 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रखे गए हैं। प्राइस बैंड इसके 86 रुपीज से लेकर 91 रुपीज पर शेयर रखे गए हैं। 164 शेयर्स के लॉट साइज है। टोटल इशू साइज 121.03 करोड़ का है, जो कि पूरे के पूरे फ्रेश इशू रखा गया है। अब टाइमलाइन की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अलॉटमेंट की डेट है 1 सितंबर को और इसकी लिस्टिंग की डेट है 3 सितंबर को। और एक चीज बता दूं आपको कि इसकी जो क्लोजिंग होती है आईपीओ की वो 5 बजे तक क्लोजिंग हो जाएगी 29 अगस्त को। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि 3 बजे तक ही आप अप्लाई करें। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी है तो, किसी भी आईपीओ में आपको अप्लाई करनी है तो, नहीं तो आप 3 बजे के बाद अप्लाई करते हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप 3 बजे तक या 3 बजे से पहले ही, अगर थर्ड डे आप अप्लाई करते हो तो 3 बजे से पहले ही आप अप्लाई कर दो। तो चलिए अब लॉट की बात कर लेते हैं। तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए यदि आप अप्लाई करते हो तो आपको 14,000 यानी कि 15,000 आपको पेमेंट करने होंगे 164 शेयर्स के लिए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में तो आपको पता होगा कि 2 लाख से लेकर मैक्सिमम 10 लाख तक की बिड लगानी पड़ती है। बिग एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर तक की बिड लगानी पड़ती है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी काम क्या करती है एक्चुअल में। तो ये जो कंपनी है एनलॉन हेल्थ केयर का जो कंपनी है वो 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि लगभग इसको 12 साल हो चुके हैं अपने ही सेक्टर में काम करते हुए। तो अच्छा खासा इस कंपनी के पास एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो देखिए, ये जो कंपनी है वो दवाइयां वगैरह बनाने का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड इसका दूसरा ये जो है ये एपीआईज का काम है, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स बनाने का काम करती है। ये चीजें मैन्युफैक्चर करती है। व्हाइट कलर की जो दवाइयां होती है उसमें जो पाउडर्स होते हैं वो नहीं, उसमें जो आपको एक मेन चीज जो डाला जाता है ना, कि जैसे आपको पता होगा कि हर एक दवाई पे लिखा रहता है 250 mg का ये दवाई है, 500 mg का है, 600 mg का है। तो वो जो mg होता है ना, वो चीजें जो बनती है ना, वो किस चीज की बनती है, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बनती है। ये चीजें ये मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, एनलॉन हेल्थ केयर की कंपनी। तो काफी बढ़िया इसका बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए द कंपनी प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो, यानी कि जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का जो पोर्टफोलियो है वो है 65 कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, 28 जो है प्रोडक्ट्स वो हैं पॉलिट स्टेज एंड 49 जो प्रोडक्ट्स है वो लेबोरेटरी टेस्टिंग स्टेज, यानी कि लेबोरेटरी स्केल स्टेज जो होता है वो चीजें है 49। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके पोर्टफोलियो भी काफी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, काफी बढ़िया है। तो ओवरऑल देखिए इसकी क्वालिटी भी है जो काफी अच्छी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके फाइनेंशियल जान लेते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या फिर लॉस मेकिंग कंपनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 2023 से लेकर 2025 तक का डेटा दिया गया है। एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 2023 में 111 करोड़ का था एसेट्स और 2025 में 181 करोड़ का देखने को मिल रहा है।
टोटल इनकम की बात करो तो टोटल इनकम भी अच्छे देखने को मिल रहा है 2025 में, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 में 113 करोड़ का था, वही यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 में यहाँ पे घट गया इसका रेवेन्यू इनकम, तो ये काफी नेगेटिव है। तो इस चीज पर कंपनी को ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एबिडिटा की बात करें तो एबिडिटा में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नेटवर्थ भी बढ़े हैं साल दर साल। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस भी साल दर साल बढ़े हैं। टोटल बोरिंग की बात करें तो टोटल बोरिंग जो है वो घटे हैं। 2023 में 66 करोड़ का था जो कि बढ़कर 2024 में 74 करोड़ का हो गया था, लेकिन 2025 में यहाँ पे आप देख सकते हो 58 करोड़ का घट के हो चुका है, तो काफी बढ़िया बात है। लेकिन इसका डेट टू इक्विटी निकल करके आता है 0.7 का, तो काफी ज्यादा है। तो इसको इस जो कंपनी है इसको अपने डेट पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उधारी पर। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी है इस आईपीओ से जो भी फंड रेज कर रही है उससे 5 करोड़ डेट रिपेमेंट पे यूज करने वाली है उस फंड रेज से, तो काफी अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है क्योंकि डेट फिर भी बहुत ज्यादा रह जाएगा। तो इन चीजों पर इन्वेस्टर्स को भी ध्यान देके इन्वेस्ट करना चाहिए और इस कंपनी को भी इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अपने डेट को कैसे कम करे, मतलब कि उधारी को। तो अब यहाँ पे केपीआई वैल्यू की बात कर ले तो केपीआई वैल्यू ROE 40.45% का, ROC 21.93% का, जो कि काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है, मतलब कि काफी बढ़िया है। पेट मार्जिन की बात करें तो पेट मार्जिन यहाँ पे आप देख सकते हो 17.06% का, RONW 25.51% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 4.51% का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखी जाए तो फाइनेंशियली ठीक है कंपनी, लेकिन ये इसका जो मार्केट कैप है वो है यहाँ पे 483 करोड़ का, यानी कि ये जो कंपनी है ये अभी भी स्मॉल कैप कंपनी है। 12 साल से एक्सपीरियंस तो है बट ये स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, इन चीजों पर आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसकी जीएमपी के बारे में। तो इसकी जीएमपी जैसे कि मैंने बताया आपको पहले ही कि 5 रुपीज पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपेक्टेड लिस्टिंग रेंट 5.49% का हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जीएमपी का अंदाजा होता है, फिक्स नहीं होता है, तो कुछ भी हो सकता है। मार्केट के अकॉर्डिंग ये चलती है, तो देखते हैं कि लिस्टिंग वाले दिन हमें कितने % की प्रॉफिट होती है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे इस आईपीओ में, एनलॉन हेल्थ केयर के आईपीओ में आप अप्लाई करेंगे या फिर इसे अवॉइड करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएं। पर्सनली मुझे ये आईपीओ अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि थर्ड डे इसका कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें एंड मेरे मार्केट प्रॉफिट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।